नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। राजस्थान के डूंगरपुर जिले के हाल ही में मनोनीत हुए भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक पटेल रणोली के पुत्रों द्वारा जमीन पर कब्जा कर निर्माण का मामला दिनों दिन गर्माता जा रहा है। ताज्जुब इस बात का है कि परिवादी द्वारा उच्च स्तर पर परिवाद देने के साथ लगातार सागवाड़ा पालिका प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी सागवाड़ा पालिका प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। जी हां, सागवाड़ा नगर पालिका के गलियाकोट मोड़ पर नगर पालिका सागवाड़ा के मास्टर प्लान में अन्य सामुदायिक एवं सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित भूमि को लेकर परिवादी चंद्रकांत मकवाना ने डूंगरपुर भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक पटेल रणोली के पुत्रों पर अवैध निर्माण के आरोप लगाते हुए परिवाद दिया है। परिवादी चंद्रकांत मकवाना का कहना है कि सागवाड़ा के गलियाकोट मोड़ पर मास्टर प्लान में सार्वजनिक और सामुदायिक उपयोग के लिए आरक्षित भूमि पर भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक पटेल रणोली के पुत्रों ने मिलीभगत से फर्जी दस्तावेज तैयार कर निर्माण स्वीकृति प्राप्त की है। भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक पटेल रणोली के पुत्र अपने पिता के पद, पैसे और पावर का भरपूर इस्तेमाल करते हुए धड़ल्ले से निर्माण कार्य कर रहे हैं। परिवादी द्वारा बार बार पालिका प्रशासन को बताने के बावजूद भी पालिका प्रशासन कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है। ऐसे में भाजपा के नेता दिनेश जांगा ने भवन निर्माण स्वीकृति को लेकर सागवाड़ा पालिका प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। दिनेश जांगा के लगाए आरोपों से आपको रूबरू कराएं। इससे पहले बता दें कि लगाए गए आरोप दिनेश जांगा के अपने निजी हैं, जिसके लिए वे खुद जिम्मेदार और जवाबदेह हैं। चैनल ऐसे किसी भी विवादास्पद बयान या आरोपों से इत्तेफाक नहीं रखता। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज सागवाड़ा। मैं दिनेश चंद्र जांगा, पुनर्वास कॉलोनी सागवाड़ा, वार्ड नंबर 4 में रहता हूं। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, एक भारतीय जनता पार्टी का भी कार्यकर्ता हूं। मैं हर व्यक्ति को एक निवेदन कर रहा हूं कि ये सागवाड़ा क्षेत्र है, वो भ्रष्टाचार से लिप्त होने के बाद भी यहाँ पर कोई कार्रवाई, इस तरह से गंदी कार्रवाई हो रही है कि मेरे को बड़ा दुख होता है कि पूरे जिले में हाईकोर्ट ने आदेश कर दिए 260/2019 में, उनमें प्लान से अतिक्रमण हटाना था। फर्जी प्लान तैयार करके भी इस तरह से गलत काम भी कर रहे थे कि, और मैं ये जो नेशनल हाईवे 927 जो रोड है, वो आज भी बाईपास होने के बाद 927 ही है, अभी बांसवाड़ा अधिशासी अधिकारी के अंडर में ही है। और गलियाकोट सरोदा से लगा के 54 नंबर का जो रोड है, हाईवे रोड, स्टेट हाईवे, वो गलियाकोट मोड़ से लगा के मांडवी तक का रोड। ये रोड पीडब्ल्यूडी के हैं, न कि नगर पालिका के। ये नगर पालिका गोलमाल करके जो मंजूरियां दी जा रही है, उस मंजूरी में लिखते नहीं है कि कितने फीट छोड़ के, सेंटर से कितने फीट छोड़ के बनाना है, वो लिखते नहीं है। ये इन्होंने एक फाका छोड़ रखा है। इससे क्या होता है कि रास्तों पे लोग अतिक्रमण कर रहे हैं और लोगों को, जनता को खामियाना भुगतना पड़ता है। क्यों नहीं स्पष्ट लिखते हो आप क्यों गोलमाल देते हो लोगों को? क्या वजह है कि नगर पालिका इसलिए निर्देश इसलिए स्पष्ट नहीं लिखते हैं कि उनको बचने का रास्ता निकल सके, उनका कोई फाका निकल सके कि हम बच जाएंगे, कि हमने इनको मंजूरी दी है तो वो हमने 132 फीट छोड़ के दी। मेरा ये कहना है कि पूरे भारत में, पूरे राजस्थान में नियम बने हुए, कानूनी पीडब्ल्यूडी नियम बने हुए कि जो भी हाईवे रोड है या स्टेट हाईवे में 132 फीट छोड़ना है, नेशनल हाईवे में भी 132 छोड़ना है, उसमें भी 40 मीटर छोड़ के ही निर्माण करना है। तो क्या मालूम ये क्यों सड़कें रोक रहे हैं? मेरे को पता नहीं पड़ रहा है कि यहाँ के जिला कलेक्टर महोदय ने जब आदेश फरमा दिए, जिला कलेक्टर ने पूरे जिले को आदेश फरमा दिए हैं कि सड़क पर अतिक्रमण नहीं होवे, पार्क में नहीं होवे, शौचालय में नहीं होवे, नदियों में नहीं होवे, नाले में नहीं हो। आप नदी नाले में ही भवन बनवा रहे हो। आप जो रास्ता है चौड़ा, उस रास्ते को रोके, क्योंकि वो अंधेरे में
मंजूरी दे देते हो आप, कागज देखिए, इसका मतलब वो नियम में हो गया, वो अपना काम करेगा, उसको कैसे रोकेगा, वो नहीं रोकेगा कोई भी। तो कितना फीट छोड़ना वो ये बताते ही नहीं है, लिखते ही नहीं है अपने कागज में। इसलिए कहीं भी रोड में आप सड़क पे निर्माण कर लो, और सड़क पे निर्माण करना, फिर किनकी शिकायत होती है, हाईकोर्ट में कोई शिकायत होती है, हाईकोर्ट तो बड़ा है, हाईकोर्ट को तो पालना करनी पड़ती है, हाईकोर्ट के आदेश आए तो रोकना पड़ेगा इनको। तो मैं अभी जो उपखंड अधिकारी महोदय अभी जो गए, उन्होंने अभी स्पष्ट लिख दिया है कडाना को, और ये नगर पालिका को और पीडब्ल्यूडी को, सबको लिख दिया कि सड़क पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा। हम पब्लिक की, जनता की जो चीजें उस पर हम रोक रहे हैं। हमारा किसी से विवाद नहीं है, हमारी डिग्री पूरे जिले में चलेगी, पूरे जिले में चला रहे हैं। आज भी कोई आदेश लाया तो मेरी डिग्री पे ले आया तो मैं उसको क्या रोक सकता हूँ? जनहित याचिका है, कोई भी यूज कर सकता है और यूज करेंगे। मेरा यही कहना है नगर पालिका से कि जिस तरह से आपने जैन समाज की जो दुकानें बन रही हैं उसको नहीं रोका तो आपको नगर पालिका को 2 दिन में स्टे आएगा हाईकोर्ट से, और ये दुकानें गिराने पड़ेंगी। जैन समाज के लोगों भी कह रहा हूं, दिगंबर जैन समाज की जमीन है, मंदिर की जमीन है, दुकानें बना के बेच रहे हैं, और इन्होंने मंजूरी दे दी 3 साल रोकने के बाद भी। नगर पालिका ने 3 साल तक मैंने रोका, और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी बनने के बाद अपनी मंजूरी दे दी अवैध रूप से। मंजूरी उनको अभी मिली है 8 महीने 7 महीने पहले मिली, छिपा रखी इन्होंने, मुझे कोई सूचना नहीं दी। और उसमें उस मंजूरी में क्या लिखा है? मंदिर की भूमि पे कोई मंदिर नहीं लिखा हुआ है, उनको कौन सी जगह पर दिया वो मंजूरी में नहीं लिखा है। उसमें नियम है, नियम के तहत बनाओ, 40 मीटर छोड़ के बनाना है आपको, 40 मीटर के अंदर आएगा, सेंटर से 40 फीट पीडब्ल्यूडी कहती है, पीडब्ल्यूडी का अधिकार है, पीडब्ल्यूडी के अनुसार चलना पड़ेगा आपको। सेंटर से 40 फीट छोड़ के ही हर एक को बनाना है, हाईवे या नेशनल हाईवे दोनों में नियम। ये नगर पालिका की जमीन नहीं है, मेंशन नहीं करते हैं ये जो नगर पालिका है, इसलिए मंजूरी में पेंशन नहीं करते हैं कि वो उनको देखा नहीं जा रहा है, उन्होंने अंधेर रूप में देखते हैं ये लोग। आज मैं अधिशासी अधिकारी के पीछे सुबह से बैठा हुआ हूँ कि मैं आपके खिलाफ कोर्ट में नहीं जाऊं। उन्होंने चिट्ठी बनाने के लिए कहा, अब चेयरमैन साहब ने कह दिया कि भाई तुम हम अभी चले जाओ, हम दे देंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोर्ट में चले जाओ, तो हम कोर्ट में वापस जा रहे हैं। अब उन्होंने अपनी डिग्री कहां से, कोर्ट से वो कुछ लाए हैं और वो रुकवाएंगे कोर्ट से, ये नहीं रोकेंगे तो कोर्ट से रुकवाएगा आदमी। भाई किसी की रोड पे कोई रोड रोकेगा तो कोर्ट में जाएगा, जा सकता है, कोई भी व्यक्ति जा सकता है। मेरा लेने कहना लेना, मैं तो ये कहता हूँ कि नियम क्या है कि ये सागवाड़ा में जिन्होंने जितनी भी मंजूरियां दी हैं, यदि इन्होंने गलत तरीके से दी है तो इससे हम व्यापारी लोग मरेंगे, और हमारी व्यापारी लोग को मारने के लिए ये नगर पालिका इस तरह से कार्रवाई कर रही है, गलत कर रही है। कहीं आवासीय देके वाणिज्य करा रहे। आज मैं कह रहा हूं कि 1000 दुकानें सागवाड़ा में बनाई है, आवासीय करके वाणिज्य बनाई है, सरकार को चूना लगा रहे। सरकार को चूना मत लगाओ, सरकार की आमदनी के लिए नगर पालिका है। अब इस शहर में गलत काम करके क्यों कर रही हो? मैं जिला नगर पालिका में जिला कलेक्टर महोदय को कह रहा हूं कि रोको, सड़क को रोको, पार्क को रोको, शौचालय को, पब्लिक के जनहित में रोको, जनहित को रोको। मेरा किसी से व्यक्ति विशेष किसी का जनहित में रोको रोको रोको, ये मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपको न्यायालय में मैं जा रहा हूं, वो परिवार लेके न्यायालय में शायद गए। देखो अब क्या है कि ये लोग तो मनमानी चला रहे हैं, अब इनको तो कुछ कह नहीं सकते हैं। नगर पालिका सर्वस्वी है आज की तारीख में, ये कानून अपने हाथ में ले तो वो जाने। मेरा तो कह कि कानून कोई हाथ में न लेवे, लोगों को परेशान, जनता को, हमारे व्यापारी वर्ग को, जिस आदमी को गलत तरीके से आप मंजूरी दे दोगे और वो गलत बना देगा, उसकी बिल्डिंग गिर जाएगी तो उसका व्यापारी का नुकसान हो जाएगा। मनमानी कह रही है, लिखना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि आप सेंटर से कितने फीट छोड़ के बनाना है, कितना छोड़ना है, नगर पालिका के नॉर्म्स है, नॉर्म्स के अनुसार छोड़ना है, वो सब लिखना चाहिए। ये लिख रहे कि तुम गलत करोगे तो तुम जाओगे, तुम जानो। ये कोई तरीका होता है क्या? ये क्या लिखते हैं मंजूरी में? तुमने गलत कागज पेश किए तो तुम जानो, तुमने गलत निर्माण किया तुम जानो। और कहाँ बना रहे हो? मेरी जमीन पे बिल्डिंग बनवा देते हैं पूरी, नगर पालिका ऐसी कुछ भी नहीं है। ये घर बैठे बैठे सब कुछ कर लेते हैं, और मेरा ये कहना है कि घर बैठे करने से नुकसान होगा। आपको यही कह रहा हूं कि नगर पालिका को क्षेत्र में
सिर्फ सड़क को, पब्लिक के सड़क को तो देखो आप। मैं ज्यादा क्या मांग कर रहा हूं आपसे? सड़क की पर जनहित याचिका की मांग कर रहा हूं मैं, और कोर्ट के आदेश ले हूं। डूंगरपुर जिले के जिला कलेक्टर महोदय डूंगरपुर ने 7 उपखंड अधिकारी को लिख दिया है, 7 उपखंड अधिकारी 2 नगर पालिका को लिख दिया है, पूरे जिले को उन्होंने पत्र व्यवहार करके लिख दिया है कि ये रोड, सड़क, पार्क, शौचालय, नदी नालों में कॉलोनियां बना रहे हो, बसा रहे हो, शर्म आनी चाहिए आपको। शमशान घाट में आप बना रहे हो मकान दुकान, शर्म आनी चाहिए। तो वो रोको, नगर पालिका करे। क्या विकास, क्या विकास कर रहे हो? विकास कर रहे। आज गिनो तो मैं करोड़ों रुपए की संपत्ति नगर पालिका को फायदा हो जाए, नगर पालिका नहीं चाहती है। इन्होंने नगर पालिका सोचती है कि अपना दाना पानी चलता रहे, बस दाना पानी चलता रहे। गलत तरीके से देंगे तो उन लोग हमारे पास आएंगे, हमारा काम चलता रहे। नहीं, अवैधानिक कोई चीजें होंगी, नहीं चलेंगी, आज भी नहीं चलेंगी, कल भी नहीं चलेंगी। मेरा यही निवेदन है कि आज दिगंबर जैन समाज की जमीन है और आप दूसरी समाज को आप दुकानें बना देगा, कैसे बनाएगा? अरे आवासीय कोई होता है? मंदिर की जमीन पे आवासीय कोई मकान होता है क्या? आवासीय मकान की मंजूरी दे दिया, मकान बनाएगा क्या वो व्यक्ति? मंदिर की भूमि है, मकान बना रहे। सवाल कह रहे मैं, और मैं आप इनको आज भी कह रहा हूं, मैं जिस दिन कोर्ट में चला गया तो आप इधर इधर घूमते रहोगे कि पता नहीं चलेगा। न्यायालय से बढ़ के कोई नहीं है। न्यायालय ने पाबंद कर रखा है आप लोगों को, अतिक्रमण करना नहीं है, अतिक्रमण करना नहीं है, और अतिक्रमण है उसको तोड़ना है कंटिन्यूस। और ये किसी चीज को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। आज मंजूरियां दे रहे हो तो देखो कि मंजूरी कहां दे रहे हैं, कितनी जमीन छोड़ के करना है, कितना बैकस्पेस छोड़ना है, सब इनको नियम दे रखे हैं, उस नियम के तहत चलना है। ये तो मंजूरी लिख देते हैं कि भाई बना देना। किस जगह बनाना है? आज 404, 405 किस जगह पर है? कौन से ब्लॉक में नहीं लिखा है? कौन से ब्लॉक में नहीं लिखा? किस जगह पर नहीं लिखा है? मेरा पट्टा है उस जगह का। ये कहते हैं कि आपका पट्टा फर्जी और कूट रचित है। अरे फर्जी तो कूट रचित हुआ तो सरकार की जमीन हुई, आप सरकार की जमीन पर दे दोगे? और मेरा फर्जी और कूट रचित है तो कार्रवाई करो। क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे आप? आप मेरे जैसे व्यक्ति को, सागवाड़ा में व्यक्ति जो अनुभव रखने वाला व्यक्ति को बेवकूफ बना रहे हो, तो क्या होगा? तो मेरा यही कहना है कि ये जो मंजूरियां जितनी भी हुई है 927 पे, और ये जो गलियाकोट रोड पे, उन लोगों को कितने फीट छोड़ना है, यदि नहीं लिखा है तो उसकी कार्रवाई की जाए। भाई आखिर में कितने फीट छोड़ना है बेसिस पे ये नियम आते हैं, जो नियम की रूलिंग है उस रूलिंग के साथ कार्रवाई की, नहीं तो लोगों को भुगतना पड़ेगा। आज नहीं तो कल तोड़ना पड़ेगा। सड़क पर आप निर्माण करोगे, अवश्य तोड़ना पड़ेगा। जो नियम नगर पालिका के नॉर्म्स है, उस नॉर्म्स के अनुसार ही देनी चाहिए। मंजूरियां नियम में आता है तो दो, नियम में तो कहां पर किस जगह बैठना है वो दो। उसका पट्टा ही सही नहीं है, किस ब्लॉक में? आज कॉलोनी में 4 ब्लॉक है, पट्टे में कई ब्लॉक ही नहीं लिखा है। अरे कौन सी जाति का वो नहीं लिखा पट्टे पे? जिस पट्टे पे मंजूरी दी है जैन समाज की, कौन सी जाति का नहीं लिखा है? वो कौन सी जाति का आदमी है? अरे विशा हुम्मड़ समाज को है ही नहीं, भारत में नहीं है। तो इस तरह की देर आप, जब मैंने 4 साल रोका, 4 साल तक मैंने इस रोका और आपने दे दी। ठीक है, बनाना तो दुकानें, अब दुकानें बन रही है, मैं रोक नहीं रहा हूं। मैं हाईकोर्ट में जाऊंगा और ये दुकानें तोड़वाऊंगा, और दुकानें तोड़नी पड़ेंगी, और दुकानें बना रहे पता है उनको, और मैं रोज पोर्टल में डाल रहा हूँ, संपर्क में रोक नहीं रहे। और वो उनकी कौन सी जमीन है? वहां जमीन ही नहीं है। अरे मेरा फर्जी और कूटरचित पट्टा है, इसका मतलब सरकार की हुई जमीन, सरकार की जमीन पे दे दोगे? तो ये मेरा कहना है कि जो 927 ये जो रोड है, जो नियम से, जो नगर पालिका क्षेत्र में नहीं आते, नगर पालिका क्षेत्र में 80 फीट छोड़ना है। मैं जानता हूं, जहां तक मेरे को जो लिख के दिया पीडब्ल्यू ने 80 फीट छोड़ना है। और ये जो बाकी है, जो राज्य सरकार के जो नियम है, जो पीडब्ल्यू के नियम है, वो 132 है। वो हाईकोर्ट में भी 132 बोलेंगे, इसलिए 132 फीट छोड़ के ही आपको निर्माण करना है। वो कोर्ट के नियम है, कानून के नियम है, उसके तहत चलना है। मैं जो कह रहा हूं वो बिल्कुल सही कह रहा हूं, गलत नहीं कह रहा हूं। इस प्रकार की मैं कह रहा हूं कि जो भी हो वो नियम अनुसार कार्रवाई हो। तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।